अतिक्रमण जो है ये रुक नहीं पा रहा है, ऐसा क्या चक्कर है? ये नगर पालिका क्यों मौन है? वोटों की वजह से। अच्छा, वोटों की या नोटों की? वोटों की वजह से, नोटों की नहीं। अच्छा, वोटों की वोटों। वजह से। सर ये आपकी दुकान है? सर क्या नाम है आपका? मेरे नहीं है। नहीं पूछ, नगर पालिका ने परमिशन दे दी आपको? नहीं परमिशन नहीं है, तो जब चाहे नगर पालिका जब उठा सकती है। ठेले का लाइसेंस मिला है या दुकान का लाइसेंस मिला हुआ? ठेले का लाइसेंस मिला है। ठेले का लाइसेंस? ठेलों का लाइसेंस है। तो ठेले का लाइसेंस में परमानेंट दुकान लगा के बैठे हुए हैं, ये वैध या अवैध? ये तो अवैध ही है सर। कल मान लीजिए कि कल आपको कोई दादागिरी से उठा के कोई दूसरा दुकानदार यहाँ बैठ गया, तो उससे एक पूछ रहा हूँ, मान लिए तो आप क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं होगा नहीं, पर मान लीजिए अगर हो गया तो? सर भाई साहब थोड़ा सा, कितने साल हो गए सर यहाँ? सर यहाँ हो गए 25 साल। 25 साल हो गए। मान लीजिए कि आपको पता है कि आप लाइसेंस सिर्फ ठेले का है, आप पैसे चला रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप, तो मुझे जानना है कि क्या नगर पालिका प्रशासन आप लोगों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं निर्धारित कर सकती जहाँ परमानेंट ठेले लग जाए, आपको दिक्कत ना हो, यानी डर ना लगे, अंदर से भी कोर्ट ना हो कि हम गलत कर रहे हैं? हम तो नगर पालिका के चेयरमैन साहब से यही अनुरोध कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये ठेले लगे हुए हैं, इसी तरीके से कहीं और जगह मिल जाए। कभी इरादा आया कि इसको परमानेंट बना लें, यहाँ पक्की दुकानें बना लें सीमेंट वाली? तो अभी तो हमारे कोई वो नहीं है, अगर आगे सरकार चाहे तो हो सकता है। अच्छा, परमानेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि कल कोई उठा के कोई दूसरा ठेले वाला यहाँ बैठ जाएगा, उसे आप रोक नहीं पाएंगे? ऐसी तो व्यवस्था नहीं है अपना अभी तक कोई उम्मीद है। मुफीद जगह दे दोगे या खाली करा लोगे, कल को फिर आएंगे दूसरे बच जाएंगे। हाँ। ये तो आप अभी देखो ना, नगर पालिका ने अपने सामने से हटाया था, उनको पूरी मार्केट बना के दी पालिका में 20, 25, 50 दुकानें। वहाँ फिर दूसरे जम गए। आप जाइए पेट पड़ाव में, नगर पालिका की जो मार्केट थी उसके आगे 15-15 फुट के बरामदे बने हुए थे। पहाड़ से लोग आते थे, रात की गाड़ियों से उतरते थे, उसमें सोते थे आराम से। अच्छा। उसके बाद वो 15-15 फुट के कब्जे करके एक दुकान वाले ने 3-3 दुकानें बना रखी हैं, आप जाके देखिए। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ इस समय पुरानी तहसील परिसर पे, और यहाँ पे अवैध कब्जे किए गए हैं। इन अवैध कब्जों पर अक्सर शिकायतें आती है मेरे पास कि रवि भाई इसकी रिपोर्टिंग आप क्यों नहीं करते हैं? दरअसल हमारे इस रामनगर की बात करें तो यहाँ पे वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन की बड़ी समस्या है। तो मुझे लगा कि शायद ये वेंडिंग जोन हो, यानी जितने भी ठेले आप पूरे रामनगर में देख रहे हैं वो ठेलों को लाइसेंस दिया गया है और 10 रुपए के रोज देने पड़ते हैं नगर पालिका को। लेकिन यही एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ठेलों को परमानेंट स्थान दे दिया गया है, यानी कि भविष्य में यहाँ पे पक्के मकान बन सकते हैं, यानी पक्की दुकानें बन सकती हैं। तो क्या वास्तव में पक्की दुकानों के लिए ये मुफीद जगह है? क्या ये लीगल है या अवैध? ये दुकान वालों से पूछते हैं कि नगर पालिका की शय पर लोग यहाँ बैठे हुए हैं या ईमानदारी से बैठे हुए हैं। ये सवालों के जवाब इनसे लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिपोर्ट आपको पसंद आएगी। फिलहाल आ जाइए, देखिए, पूछो जरा। सर आज आए हम पुरानी तहसील पर। पुरानी तहसील जो जसपुरिया लाइन आप देख पा रहे हैं, और इस पुरानी तहसील के सामने अभी पार्किंग देख रहे हैं। जो लोगों ने देखा होगा पुराने रामनगर में कि यहाँ तहसील हुआ करती थी, आज यहाँ पार्किंग है। लेकिन सामने आप जो खोमचे दिखाई दे रहे हैं, खोखे दिखाई दे रहे हैं, दरअसल इनको ठेले का लाइसेंस मिला हुआ है और आज ये यहाँ पे पक्की दुकानों की तरह 20-25 सालों से रह रहे हैं। मुझे सूचना मिली थी कि शायद ये निर्माण भी करने वाले थे। फिलहाल नगर पालिका प्रशासन को ऐसे लोगों को जिनको ठेले का लाइसेंस दिया गया है उनको एक वेंडिंग जोन पर रखा जाए। पूरे रामनगर के क्षेत्र में जितने भी ठेले हैं, वेंडर्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल स्थान होना चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते जब हम ठेले या वेंडर्स की रिपोर्टिंग करते हैं इस तरह की, तो दुख होता है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टिंग से इनके खोमचे जो कि अवैध हैं इनको हटाए जाने की पूरी संभावनाएं होती हैं, और अगर इनको हटाया गया रिपोर्टिंग के कारण तो आत्मा दुखती है एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि इनका रोजगार छिनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि नगर पालिका इस रिपोर्टिंग को सकारात्मकता ढंग से लेगा और इनके लिए एक वेंडर जोन बनाएगा, क्योंकि रामनगर में एक मुख्य पर्यटन स्थल पर भी विकसित हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि नगर पालिका ऐसे ठेले वालों के लिए, ऐसे खुमचे वालों के लिए जो 20-25 सालों से यहां जमे हुए हैं, उनके लिए उचित रोजगार की व्यवस्था करके उनके लिए एक स्थापित करेगा वेंडर्स जोन, ताकि हमारी पत्रकारिता की कोई नेगेटिव छवि ना बने। नहीं तो हमेशा दुख रहेगा कि हमारे कारण इनका। सर मुझे जानना है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये लीगल है या इलीगल है, वैध या अवैध? मतलब आप नगर पालिका को उसका पैसा देते हैं या कैसे बैठे हुए हैं? जी पैसा देते हैं। कितना देते हैं सर? 20 रुपए रोज का देते हैं। 20 रुपए रोज का देते हैं। तो यानी कि ये परमानेंट आप ही का है? अगर यहाँ पे आके कोई दूसरा कोई कब्जा कर ले तो पॉसिबल नहीं है? ऐसा पूछ रहा हूँ सवाल है। अभी तो इस बारे में कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं है आपकी। फिलहाल हमारा सवाल यह है कि अगर एक जगह कोई ठेला खड़ा होता है, वहां पे अगर कोई दूसरा ठेला वाला खड़ा हो जाए तो उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर परमानेंट दुकानें बना दी गई हैं। सर ये आपकी दुकान है? सर क्या नाम है आपका? मेरे नहीं है। नहीं पूछ रहा हूँ क्या नाम? अच्छा आपकी दुकान नहीं है? अच्छा साहब देखें,
जानने देखिए ये वो दुकानें हैं जो अवैध रूप से ये जानने की कोशिश करेंगे। रवि का बिंदास बोल। सर प्रणाम। सर आपका शुभ नाम सर? कमल जैन सर। सर ये जानना चाहता हूँ कि ये जो दुकानें हैं या आपने ठेले की जो है ये परमानेंट आपकी हो चुकी है या आप नगर पालिका ने परमिशन दे दी आपको? नहीं परमिशन नहीं है, तो जब चाहे नगर पालिका जब उठा सकती है यहाँ से। अच्छा, तो जैसे ठेले होते हैं वो अवैध चलते हैं, उस तरह की व्यवस्था आपके पास भी है? यानी आपको ठेले वाला लाइसेंस मिला है या दुकान वाला लाइसेंस मिला हुआ? ठेले वाला लाइसेंस मिला हुआ है। आइए देखिए सर, और भी दुकान वाले यहाँ पे फिलहाल ये अभी आज ही है नहीं यहाँ पे? अच्छा सर प्रणाम। सर मैं रवि के बिंदास बोल से। सर एक्चुअली हम लोग ये तय कर रहे हैं कि मुझे अक्सर बोलते हैं कि लोग पुरानी तहसील के सामने जो अवैध कब्जे हो रखे हैं, सर ये आपको ठेले का लाइसेंस मिला है या दुकान का लाइसेंस मिला हुआ? ठेले का लाइसेंस मिला। ठेले का लाइसेंस। तो सर कब से चला रहे हैं दुकान यहाँ पर आप? 15-20 साल। सॉरी 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। अगर मान लीजिए कि कल आपको नगर पालिका से उठा देती है तो किसका दोष? अपने दोस्तों का। अपना ही दोष होगा। देखिए ईमानदारी से इस बात को कहते हुए फिलहाल अंकल जी प्रणाम। अंकल जी रवि के बिंदास बोल से हूँ मैं जी। अंकल जी ये मुझे जानना है कि ये तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, दुकान का लाइसेंस है या आपका अपना? नहीं हमारा ठेलों का लाइसेंस है। तो ठेलों का लाइसेंस में परमानेंट दुकान लगा के बैठे हुए हैं, ये वैध या अवैध? नहीं, ये तो अवैध ही है सर। तो ये प्रशासन की मिली भगत है या आप खुद ही रह रहे हैं? आप प्रशासन की कोई पली मिगत नहीं होती इसमें। तो हम लोग जैसे जैसे बाजार चलते चले जा रहे हैं आगे को, ऐसे ऐसे अतिक्रमण बढ़ते चले जा रहे हैं। आप उसको मान लें कि हम भी अतिक्रमणकारी हैं। कर रहे हैं आप? अच्छा, आप अगर अतिक्रमण की बात करें तो हम अतिक्रमणकारी हैं, लेकिन आप अगर अतिक्रमण को परिभाषित करें तो आप परिभाषित नहीं कर पाएंगे अतिक्रमण क्या है। हाँ। ये तो ये है कि नगर पालिका कल को आएगी, हमसे कहेगी हटाइए, हट जाएंगे। आपको लगता नहीं कि प्रशासन को वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन की परिभाषा तय करनी चाहिए? ये वेंडिंग जोन में है। ये वेंडिंग जोन में जी, नगर पालिका की तीनों पुरानी तहसील की तीनों साइट है वेंडिंग जोन में। चल मान लीजिए कि कल आपको कोई दादागिरी से उठा के कोई दूसरा दुकानदार यहाँ बैठ गया तो उससे एक पूछ रहा हूँ, मान लिए तो आप क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं होगा नहीं, पर मान लीजिए अगर हो गया तो? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर मान लीजिए प्रशासन भी तो है कि नहीं? सर मान लीजिए कल वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रशासन कहेगा आपकी जगह है ही नहीं, मैं कैसे रोक लूँ? तो हमारी तो है ही नहीं, हम भी तो कह रहे हैं। अभी तो कहा सर कोई दूसरे आपके रातों रात कोई कब्जा कर ले यहाँ पे? रात तो कोई नहीं करेगा, प्रशासन हमें आएगा, हमें हटाएगा, दूसरे को बिठाएगा। प्रशासन ही बिठा सकता है। प्रशासन ही बिठा सकता है, यानी कि प्रशासन ही जिम्मेदार है। अदर कोई नहीं बिठा सकता। अगर चाहे कि साहब मैं अपनी हेकली से दादागिरी से इनको हटा के मैं बिठा लूं, ये पॉसिबल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। फिलहाल देखिए, चाहे प्रशासन जिस दिन चाहे हमें यहाँ से हटा देगा, हम अवैध कब्जेदारी हैं। देखिए कितनी ईमानदारी से। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल शबूर नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी ईमानदारी से कोई बात करे। सर अब यहाँ पे कौन है सर? हाँ सर प्रणाम। सर प्रणाम। और सर खाना खा रहे हैं आप, माफ कीजिएगा। हाँ जी भाई साहब, आप भी इस दुकान, आपकी सुपुत्र है? सर भाई साहब थोड़ा सा, कितने साल हो गए सर यहाँ? सर यहाँ हो गए 25 साल। 25 साल हो गए। देखिए मेरा ये कहना कि 25 सालों से ये दुकानदार यहाँ पे मौजूद हैं, ठेले का लाइसेंस मिला हुआ है, दुकान चला रहे हैं। मान लीजिए कि कल यहाँ पे कोर्ट का आदेश आ जाता है, जमाए बिजनेस का ठप हो जाएगा। नगर पालिका प्रशासन को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए काम करे, उनके लिए एक वेंडिंग जोन बनाए, क्योंकि जिस तरीके से ठेले वाले हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ठेले वालों के लिए एक वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, इसलिए रिपोर्टिंग करने का इरादा रहा है। रवि के बिंदास बोल में देखिए। और अंकल जी प्रणाम। सर अंकल प्रणाम। सर क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इरशाद। सर कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ पे 22 साल हो गए। सर 22 साल हो गए। सर मान लीजिए कि आपको पता है कि आप लाइसेंस सिर्फ ठेले का है, आप पैसे चला रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप, तो मुझे जानना है कि क्या नगर पालिका प्रशासन आप लोगों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं निर्धारित कर सकती जहाँ परमानेंट ठेले लग जाए, आपको दिक्कत ना हो, यानी डर ना लगे, अंदर से भी कोर्ट ना हो कि हम गलत कर रहे हैं? हम तो नगर पालिका के चेयरमैन साहब से यही अनुरोध कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये ठेले लगे हुए हैं इसी तरीके से कहीं और जगह मिल जाए, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए हमारा मकसद किसी का रोजगार छीनना नहीं है, कोई नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जितने बाकी ठेले वाले हैं उनके लिए मुफ्त जगह हो, एक वेंडिंग जोन हो जो पर्यटन के रूप में भी विकसित हो जाए, क्योंकि रामनगर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो खाली हैं जहाँ पे वेंडिंग जोन के रूप में उनको विकसित किया जा सकता है और यहाँ पे जाम से मुक्ति मिल सकती है। अंकल जी प्रणाम। सर अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसराइल। सर कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? पैदाइश ही यहीं की है। नहीं, इस दुकान को करते करते? ना यहाँ तो चलते फिरते सब ठेले लगाते हुए हो गया 25-30 साल। अच्छा, कभी इरादा आया कि इसको परमानेंट बना लें, यहाँ पक्की दुकानें बना लें सीमेंट वाली? तो अभी तो हमारे कोई वो नहीं है, अगर आगे सरकार चाहे तो हो सकता है। अच्छा, नगर पालिका कितने पैसे लेती है आपसे रोज के? हमसे 20 रुपए रोज लेती है। अच्छा, पुलिस वाले भी ले जाते हैं?
नहीं। पुलिस वाले नहीं जाते, नगर पालिका ही लेती है। अच्छा, लगता है नगर पालिका को आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि एक पक्का हो, कभी डरना लगे रहे, अंदर से भी डरना लगे कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि गलत तो है ही, अवैध तो बैठे हुए हैं, आप ही तो मानते हैं ना आप। अवैध तो है ही, अवैध तो है ही, अवैध तो है ही, इसमें कोई वो नहीं है। पर ये है कि पूरा रामनगर भी अवैध ही है, इसमें तो वही नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो रामनगर पूरा ही अवैध में है। पूरा अवैध में। देखिए, बहुत ईमानदारी से इस बात को करते हुए कि वास्तव में अवैध रूप से बैठे हुए हैं, नगर पालिका प्रशासन को ऐसे जो इनको एक मुफ्त जगह देनी चाहिए। फिलहाल देखिए, यहाँ भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा यहाँ मौजूद है, यहाँ ठीक है। फिलहाल उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह की रिपोर्टिंग्स हैं यहाँ पे, फिलहाल आज हमने इन फॉलोअर, कई लोगों ने कहा कि पुरानी तहसील के सामने जो कब्जे किए गए हैं उस पर आप रिपोर्टिंग कीजिए। क्या इस तरह के वेंडिंग जोन बनाए जा सकते हैं जो ठेले वाले, क्योंकि मैंने पिछली बार रानी की रोड में एक वेंडिंग जोन के लिए बनाया था, तो लोगों ने बड़ी शिकायत करी कि आप गरीब लोगों को परेशान कर रहे हो। मेरा मकसद कभी भी गरीब वालों को परेशान करना नहीं रहा है, ठेले वालों पर कभी भी रिपोर्टिंग करना मेरा मकसद कभी नहीं रहा है मेरा। अरे सर, हाँ चलिए, हाँ सर, प्रणाम सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र। रमेश चंद जी। रमेश चंद जी, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे ठेले का लाइसेंस मिला हुआ है, परमानेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि कल कोई उठा के कोई दूसरा ठेले वाला यहाँ बैठ जाएगा, उसे आप रोक नहीं पाएंगे? ऐसी तो व्यवस्था नहीं है अपना, अभी तक किसी कोई उम्मीद है कोई बैठ जाएगा इस जगह पर, क्योंकि हम 1975 से यहाँ काबिज हैं। नगर पालिका को ये चाहिए कि जैसे मुरादाबाद में तहसील के किनारे 3 सेट डालने के बाद 6-6 फुट 8-8 फुट के प्लॉट दे दिए गए उनको बनाने के, और उन पे काबिज कर दिया गया उनको, वैसी ही व्यवस्था यहाँ करनी चाहिए नगर पालिका को। नगर पालिका को, हाँ, यानी कि एक प्रकार से कभी आप जो अभी आप डरते हैं कि अवैध अवैध है, हम जैसे पत्रकार भी ना है आपके पास, तो आपको लगेगा ना, कोई डर तो लगता ही होगा। उससे ये है ना कि हमारे को तसल्ली भी हो जाएगी और नगर पालिका को इनकम भी होगी, इनकम भी हो जाएगी। यदि यहाँ 3 सेट पड़ जाए और 6x6 के प्लॉट बांट दिए। देखिए, लेकिन पूरे रामनगर में जो ठेले वाले घूम रहे हैं, अवैध रूप से घूम रहे हैं, वो दुकान में कब्जा आगे बैठ जाते हैं, उनकी कुछ नहीं हो सकती है, तो ऐसे ठेले वालों के लिए वेंडिंग जोन बना सकती है नगर पालिका? जोन तो बना सकती है, लेकिन जो दुकानदार अपने आगे बढ़ाते हैं वो उनसे पैसा लेते हैं, हम केवल नगर पालिका को देते हैं। अच्छा, वो उनसे सब्जी भी खाते हैं, उनसे पैसा भी खाते हैं। अच्छा, यानी वो अवैध है। अच्छा, यानी जिस दुकान के आगे ठेले वाला बैठा हुआ, ठेले वाला दुकान को पैसे दे रहा है, और नगर पालिका को जो 10 रुपए लगते हैं वो दे रहा है। हाँ। ओहो, यानी कि उनके साथ डबल शोषण हो रहा है। जो जायज है वो तो ले ही रही है, लेकिन वो तो दुकानदार जो ले रहा है ना उससे, वो गलत है, तो इसलिए वो हटेंगे वहाँ से। अच्छा, जैसे आपकी 4-5 जो 8-10 दुकान है, इनका कोई एसोसिएशन है, संगठन है कोई आपका? संगठन बना हुआ है लेकिन काम नहीं कर रहा, आज काम नहीं कर रहा है। फिलहाल आइए, नगर पालिका सुन रही है, तो मुझे लगता है कि माननीय चेयरमैन हाजी अकरम जी सुनेंगे, और हमारे अंकल जी जो यहाँ इतने सालों से काबिज हैं इन दुकानों में, उनको एक मुफ्त जगह मिलेगी, क्योंकि जब वो यहाँ बैठे रहते हैं। जब ऐसा है ना, आज आप इनको मुफ्त जगह दे दोगे, ये खाली करा लोगे, कल को फिर आएंगे दूसरे जब बच जाएंगे। हाँ, हाँ। ये तो आप अभी देखो ना, नगर पालिका ने अपने सामने से हटाया था, उनको पूरी मार्केट बना के दी पालिका में, 20, 25, 50 दुकानें, वहाँ फिर दूसरे जम गए, तो ये खत्म थोड़ी होगा, ये तो चलता रहेगा। देखिए, कितनी गंभीर बात बोली है इन्होंने। बोला है कि अगर यहाँ से हमको हटा के कहीं दूसरी जगह दे दी जाएगी तो दोबारा यहाँ कोई और काबिज हो जाएगा, तो ये शासन प्रशासन का डर है ही नहीं किसी को भी। डर सबको है साहब, डर तब तक होता है जब तक प्रशासन बाजार में नहीं आता। प्रशासन आगे गया उसके बाद डर खत्म। और जहाँ अतिक्रमण की बात कर रहे हैं ना आप, हाँ। मैं आपको अतिक्रमण बताऊं, ये आप कुंदन गली का आपने कितनी बार दिया? जी हाँ। इसका आप नगर पालिका जाना, उनसे कहना इसका मुझे नक्शा निकाल के दो, इसमें सड़क कितनी चौड़ी है? 20 फुट की सड़क है, आप जाओगे तो 4 फुट की सड़क मिलेगी अभी आपको। वो तो मैंने देख लिया, वो तो बहुत ही जिद्दी हो गए। 20 फुट की सड़क है, 6 फुट तो खत्म हो गई, जो हल लगते थे वो चबूतरे आगे शटर लगे, और उसके बाद फिर 6 फुट आगे को माल रखा है उनका, उसको कोई नहीं कहेगा। उसको आप जाइए पेट पड़ाव में, नगर पालिका की जो मार्केट थी उसके आगे 15-15 फुट के बरामदे बने हुए थे, पहाड़ से लोग आते थे, रात की गाड़ियों से उतरते थे, उसमें सोते थे आराम से। अच्छा। उसके बाद वो 15-15 फुट के कब्जे करके एक दुकान वाले ने 3-3 दुकानें बना रखी हैं, आप जाके देखिए। आप अतिक्रमण अभी यही नहीं कर पा रहे कि अतिक्रमण कहते किसे हैं? टाइट पड़ाव। देखिए कितनी बेहतरीन। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल सबूर नाम है। अब्दुल सबूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाइए अभी ये ब्रजेश की दुकान के आगे देखिए कहाँ पे दुकान है, उसके बाद कहाँ शटर है, और शटर के बाद कहाँ आप वो रखा है, देखा आप यहीं सामने से दिखाए ना? बिल्कुल बिल्कुल दिख गया मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिख गया। इसको कहते हैं अतिक्रमण। अभी तो आप अतिक्रमण को ही साबित नहीं कर पाएंगे अतिक्रमण है क्या। अतिक्रमण क्या है? देखिए, बहुत अतिक्रमण बता देंगे, ठेले वाले हैं, अतिक्रमण है साहब ये। जिसने ऊपर से यहाँ से लेके और 6 मंजिल तक ऊपर से पक्के निर्माण कर लिए, वो अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण है। बहुत 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 बेहतरीन बात बोली है। अभी आप आएंगे, हमें लेके हटा देंगे, हट के चले जाएंगे,
ठेले कब्जे में है, कल को फिर लग जाएंगे, कल को फिर लग जाएंगे। वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिनके बिल्कुल पक्के हो गए 3-6 मंजिल तक, उसको आप क्या करोगे? अच्छा, ये जो आपने ब्रिजेश क्लिनिक बताया, ये जो शटर पड़ा हुआ है, खाली मैंने एग्जांपल दिया। हाँ, एग्जांपल दिया। मेरा उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। आपने एग्जांपल कल को ये हो जाएगा ना साहब, इन्होंने ये हमारे नाम लिया तो हो सकता है इनसे कोई दुश्मनी नहीं, आपने उदाहरण दिया है, हाँ, आपने उदाहरण दिया। आप मैं नगर पालिका की वो मार्केट बता रहा हूँ ना, मैं हाँ, आपको पेट पड़ाव में, पेट पड़ाव वाली, ठीक है, आपने बिल्कुल। देखी कभी? मैंने मुझे गौर नहीं किया, लेकिन आपने बताते हुए गौर जाऊंगा जरूर वहाँ पे। उसके आगे 15 फुट का जो वो है बरामदे, वो अच्छा। 15 फुट के बरामदे पड़ गए हैं। एक दुकान की 3 दुकानें बन गई हैं अच्छा, पेट पड़ाव में, पेट पड़ाव में। आप जाके देखिए, उसे कहते हैं अतिक्रमण। और नाम क्या होता है? ठेले वालों का अतिक्रमण, फल वालों का अतिक्रमण। अतिक्रमण इसको कहते हैं। इसको कहते हैं, बिल्कुल सही बोला। देखिए, पहले आप अतिक्रमण को परिभाषित करवाइए। देखो, बहुत बेहतरीन बात उन्होंने बोली है। जो पक्के मकान जहाँ बना दिए गए हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। अक्सर मुझसे लोग ये कहते हैं कि रवि भाई, जब मैं कुदन वाली गली में गया, आपने बोला तो मुझे किसी दुकानदार ने बोला कि रवि भाई, तुम जैसे कई पत्रकार आए गए, ये अतिक्रमण रुकने वाला नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन को हमने खरीद लिया है और शासन प्रशासन हमारी गुलामी करेगा। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली मेरे से, तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि और ये शासन प्रशासन जब उनसे पैसे खाता होगा, शायद तभी ऐसा बोल रहे होंगे, मुझे उम्मीद करता हूँ। और ने बहुत सही बात बोली है। अगर शासन प्रशासन की हिम्मत है तो अतिक्रमण हटा के दिखा दे कुंदन वाली गली का और बाकी गली का। पहले अतिक्रमण को परिभाषित करवाइए, उसके बाद हटाने और बैठाने की बात तो बात को होगी। आप पहले परिभाषित करवाइए। देखिए, कितनी बेहतरीन बात उन्होंने बोली है। अतिक्रमण की परिभाषा स्थापित तो यही नहीं बता पाते लोग कि अतिक्रमण होता है क्या। ठेला खड़ा है, अतिक्रमण है। फल लगा है, अतिक्रमण है। ठीक हो गया। किसी ने दुकान के आगे से माल रख लिया, वो अतिक्रमण है। अतिक्रमण को परिभाषित तो कर ही नहीं रहे कि अतिक्रमण होता क्या है। पहले अतिक्रमण को परिभाषित करवाइए, उसके बाद जब कहा आप अतिक्रमण हटवा लो। हटवा ली। देखिए अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीबुर रहमान सलमानी। आपकी दुकान है यहाँ पे? यह है दुकान। अच्छा अच्छा। अगर ये अतिक्रमण जो है ये रुक नहीं पा रहा है, ऐसा क्या चक्कर है? ये नगर पालिका क्यों मौन है? वोटों की वजह से। अच्छा, वोटों की या नोटों की? वोटों की वजह से, नोटों की नहीं, अच्छा, वोटों की वजह से। अच्छा हाँ। अच्छा, अभी आप कुछ कह रहे थे कि जिस तरह से दिल्ली या मलाबाद में होता है। हाँ बिल्कुल होता है। मतलब ये कि जैसे कि अतिक्रमण वहाँ पर होता है, अगर वो सामान बाहर रखा हो उठा के ले जाते हैं वो, आई समझ में। लेकिन यहाँ पर जो है उसी समय अतिक्रमण होता है, उसके बाद फिर हटा के फिर लगा लेते हैं। आई समझ में जगह भी नहीं मिलती है निकलने के लिए, बहुत सी जगह। लेकिन आप चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त बने रामनगर, तो सही जगह पर बने और सही बने हो। ऐसे थोड़ी हम ये थोड़ी कह रहे हैं, यानी किसी के साथ भी अन्याय ना हो। अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। देखिए, अंकल ने बहुत बेहतरीन बात बोली है। ये उम्र का अनुभव है, रामनगर के सच्चे नागरिक का महत्व है, जो उन्होंने बताया है अभी कि अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन सबके साथ न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पैसे वाला है, जो ज्यादा वोट वाला है, उसको आप न्याय दे दो और बाकी अन्याय की तरफ भटकता रहे। फिलहाल रवि के अंदाज बोल देखने के लिए शुक्रिया। पुरानी तहसील के सामने आपने देखा कि किस तरह से उन खुमचों को एक मजबूती प्रदान की गई है। उस समय आरटीआई एक्टिविस्ट अजीम खान ने एक मौखिक शिकायत की थी, उस पर जानेंगे। सर, जब ये तहसील में देखा आपने किस तरीके से अवैध कब्जे कर लिए गए हैं, बाकी ठेले वाले तो बेचारे 10 रुपए के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो सर उसमें आपने क्या किया था एक्चुअली? देखिए, हमने उस पर नजर पड़ी। वैसे तो ठेले वो कम से कम 20 साल से ऊपर हो गए उन्हें लगाते हुए वहाँ। और ठेले का नियम है कि चलते फिरते रहेंगे और एक जगह वहाँ पे स्थायी नहीं हो सकते हैं। अगर स्थायी हो रहा है तो इसका मतलब है अतिक्रमण हो रहा है सरकारी जगह पे, क्योंकि राजस्व विभाग की जमीन है वो। उसके बाद हमने एक दिन देखा कि दीवार बन रही है वहाँ पर। दीवार में हमने मौखिक शिकायत की उच्च अधिकारियों, संबंधित अधिकारी थे जो, तो उन्होंने एक्शन लिया, वो दीवार रुकवाई, अब भी रुकी हुई है। और इस तरह का अतिक्रमण होना कि बिना किसी, या तो नगर पालिका क्षेत्र में आता है वो द्वार, क्योंकि अतिक्रमण वाले मामले जो शहर में है वो नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका की जिम्मेदारी है उनको वहां से हटाएं। और अन्य उसके अलावा भी जितनी रामनगर में आप देख रहे हैं फुटपाथ पे कैसे लग रहे हैं, बिना लिए दिए, बिना किसी के शहर पर इतने कार्य नहीं किए जा सकते हैं जो खुलेआम हो रहे हैं, इनको किसी का डर नहीं है। सर, ये जो तहसील के सामने इतने सारे खुमचे लगा दिए गए हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करा नगर पालिका या शासन प्रशासन? देखिए, बिना शहर के तो वो इतने मुस्तकिल नहीं लगा सकते, यानी कि स्थायी नहीं हो सकते थे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिली भगत तो है, बिना किसी के शहर से नहीं लगा रहा है। 20 साल से ऊपर हो चुके हैं और वो रामनगर का बिल्कुल ऐसा मुखड़ा है जहाँ पे तहसील थी, उसकी वहां से शो खराब हो रही है उन ठेलों से। यानी कहने का मतलब है कि जो पक्के जो दुकानदार हैं, उनके सामने वो कच्चे दुकानदार बन गए, वो भविष्य में हो सकता है कि पक्के मकान भी बना ले वहां पे। नहीं, पक्के कैसे बनाएंगे? उनकी मंशा तो यही कि हमें पक्की दी जाए, लेकिन कहाँ से दी जाएगी? सरकारी जगह है वो, सरकारी जगह है जी। और नगर पालिका की है, नगर पालिका का तो रोड हो गया यहाँ पे है, और उसके पीछे राजस्व विभाग की भूमि है जिसपे दीवार बनाई जा रही थी, हमने रुकवाई कहकर। यानी कहने का मतलब है कि सड़क जो है नगर पालिका की, लेकिन जो जगह है वो राजस्व
विभाग की है? सब विभाग की है, उनके पीछे की जगह, पीछे की जगह उसमें आधी कर लिया, आधी पे कब्जा कर चुके हैं वो। ये फिलहाल रवि के बिंदास बोर्ड में आपने शानदार डिस्कशन सुना है और उम्मीद करता हूं कि पूरे रामनगर को अतिक्रमण रोकने के लिए हमने कम से कम अपने हिसाब से 1.5 साल का समय मांगा है अपनी अंतरात्मा से, और शासन प्रशासन से बात करेंगे। रामनगर जितना खूबसूरत बनेगा और वेंडिंग जोन बनाया जाना चाहिए, जिससे हमारे जो फल वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनको एक स्थायी समाधान मिले, उनको डरने की जरूरत ना पड़े और उन्हें दुकानदारों को एक्स्ट्रा पैसे देने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे बताया गया कि दुकानदार वाले उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, यानी इलीगल काम खुद दुकान वाले करवा रहे हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो शेयर करेंगे और अतिक्रमण जो रामनगर में बढ़ रहा है शासन प्रशासन की नाक के नीचे से, उस पर लगाम लगेगी। रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।